पूजा की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2026 में सरस्वती पूजा का त्योहार कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही जानेंगे इस दिन आपको माता सरस्वती की किस विधि से पूजा करनी चाहिए एवं उन्हें भोग प्रसाद में ऐसा क्या अर्पण करना चाहिए जिससे पूरे साल आपको माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर हम सभी चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप माता सरस्वती के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता सरस्वती जरूर लिख दें। दोस्तों, हर वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन हम माता सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनसे ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था, जिनके एक हाथ में पुस्तक, दो हाथों में वीणा और एक हाथ में माला सुशोभित है। माता श्वेत कमल पर विराजत हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। माता सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान के साथ ही शिल्प कला की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, और इसलिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री पंचमी और माघ पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। कई स्थानों पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है, तो कई स्थानों पर कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है, और कई स्थानों पर माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन, इसलिए इस दिन को श्री पंचमी भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि श्री पंचमी यानी कि बसंत पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और इस दिन किस प्रकार से माता सरस्वती की माता लक्ष्मी की आराधना करें, जिससे कि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मां मास की पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कब होगा। वैदिक पंचांग के बसंत पंचमी की तिथि शुक्रवार को 23 जनवरी 2026 को सुबह के समय 2:28 पर लग रही है, जो कि अगले दिन यानी शनिवार 24 जनवरी 2026 को सुबह के 1:46 पर खत्म हो रही है। उदया तिथि के अनुसार साल 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी को मनाई जाएगा। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 7:13 से दोपहर के 12:33 तक रहने वाला है। साधकों को इन्हीं घंटों के बीच सरस्वती पूजा शुभ मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। पंचांग के अनुसार इस दिन बहुत ही शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग है। कहते हैं दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए और कामना पूर्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। वहीं देश के कई प्रांत में लोग इस दिन कामदेव और रति की पूजा करते हैं। तो यदि आप कामदेव और रति की आराधना करना चाहते हैं तो पूरे दिन में किसी भी समय, सुबह या फिर शाम को कर सकते हैं। पूरा ही दिन शुभ है, ठीक है ना। वैसे भी इस समय गुप्त नवरात्रि का समय रहेगा बसंत पंचमी में, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कामना हो, आपकी चाहे विवाह की कामना हो, संतान की कामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपार धन लक्ष्मी की कामना हो, किसी भी कामना से अगर आप पंचमी तिथि के दिन पूजा आराधना करते हैं एवं यह एक गुप्त उपाय करते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूरी होगी, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और शिव योग का निर्माण होने जा रहा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि। तो देखिए दोस्तों, आप इस बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सांप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। वैसे कहा जाता है कि इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना अत्यंत ही शुभ होता है। पीला या हल्की नारंगी रंग का गेरुआ वस्त्र, जिसे हम कहते हैं, उन्हें शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन काले रंग के वस्त्र भूल से भी नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि काला रंग पूजा पाठ में अशुभ माना जाता है।
काले वस्त्र को धारण करके मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में कई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती भूल से भी ना करना। फिर आप माता सरस्वती की फोटो या फिर मूर्ति जो भी आपके पास है, एक चौकी पर विराजित कर लीजिए और उनके सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माता को अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को लड्डू या फिर मीठे पीले चावल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भी रथ फल आपके पास मौजूद हो, जैसे इस समय मिश्री कंद मिलता है, बेर मिलता है, अंगूर, नारंगी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उनका भोग भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद कर माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हे ज्ञान की देवी, हे वीणावादिनी, मुझ बालक पर कृपा करो मां। और फिर आपको माता सरस्वती के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्य नमः का कम से कम 11 बार जाप करना है, या फिर आप दुर्गा सप्तशती में दिए गए या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस, ये नमस्तस, ये से अधिक 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की अद्भुत असीम अलौकिक कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी मंत्र बहुत आसान है, तो आप कोई ना कोई एक मंत्र का जाप जरूर करें और माता रानी की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त करें। इसी मंत्र को अगर आप लगातार जपते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जपने का प्रयास करते हैं, तो इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। यह मंत्र कोई छोटा सा बच्चा है तो उससे भी आप जप सकते हैं, ठीक है? मतलब विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती, तो जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें तो विशेष रूप से माता सरस्वती की आराधना करनी है। पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं माता को, और माता के सामने बैठकर आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना है। ऐसा जरूरी नहीं है आप माला लेंगे, आप बिना माला के भी जप कर सकते हैं। सिर्फ बैठ जाइए मां के सामने और एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का जप कीजिए, फिर अपनी प्रार्थना कहिए, निश्चित ही माता सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे लोग बसंत पंचमी का त्योहार सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का त्योहार समझते हैं, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। चाहे आप व्यापारी हो या आप नौकरी रोजगार में हो, आप बच्चे हो या बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको निश्चित रूप से बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती सिर्फ विद्या की नहीं बल्कि बुद्धि की भी देवी है। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करके बहुत सारा धन अर्जित भी कर लेता है, और उसे अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तो उसके द्वारा अर्जित किया गया सारा धन उसकी खुद की कुबुद्धि की वजह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी रोजगार करते हैं या आप गृहिणी ही क्यों ना हो, आपको भी इस दिन माता सरस्वती की पूजा एवं उनसे जुड़े उपाय जरूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय हमारे व्यापारी भाइयों एवं बहनों के लिए है। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, यदि आपको अपने व्यापार में बीते कई दिनों से मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बसंत पंचमी के दिन पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल भेंट स्वरूप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वही दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में कोई यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही, यदि आप नौकरी रोजगार की तलाश में है लेकिन आपको नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आपकी कुंडली में राहु का अशुभ परिणाम हो, जिसके वजह से आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट आ रही हो एवं करियर में उन्नति नहीं मिल पा रही हो। इस स्थिति में आपको यह उपाय निश्चित तौर पर सफलता दिला सकता है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के लिए पहले ही पीला चंदन घीस कर रख ले और इसी चंदन से माता की पूजा करें। पूजा करने के दौरान चंदन को माता के चरणों से स्पर्श करवाकर एक शीशी में रख ले। इसके बाद हर रोज स्नान के बाद माता सरस्वती का ध्यान करते हुए जब एग्जाम देने जाएं, तो कानों की जड़ में लगा ले। ऐसा करने से आपका एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राहु के कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी।
साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, चाहे वह सेहत या संतान को लेकर हो, या धन संपत्ति से रिलेटेड हो, या फिर यदि आपको कोर्ट कचहरी पुलिस आदि के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हो, तो आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ महाकाली की भी पूजा की जाती है। इस दिन माता काली की पूजा में पेठा या कोई अन्य फल अर्पित करें। इसके बाद ओम एन हरीन क्लीन महासरस्वती नम मंत्र है, ओम एन रिंकली महासरस्वती नम, तो बहुत ही चमत्कारी उपाय हमने आपको बताया। निश्चित तौर पर यह उपाय आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बस आप मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से सभी संकटों से मुक्ति भी मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। वहीं दोस्तों, अगर आपका बच्चा जल्दी चीजों को समझ नहीं पा रहा या फिर एग्जाम पास में है, तो बच्चों से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करवाए। साथ ही अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल आदि की भी पूजा करवाएं और गरीब व जरूरतमंद बच्चों को किताब कॉपी पेंसिल आदि पढ़ाई लिखाई वाली चीजों का दान करवाएं। ऐसा करने से बुद्धि बल में विकास होता है और विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, सुनहरे सिक्के या चांदी का दान भक्तों वसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। साथ ही साथ फल और मिठाई का दान भक्तों वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे कि लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयां जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और सम का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा वव पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले, जहां उनका ध्यान मनुष्यों और जीव जंतुओं पर गया, जो उन्हें नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हुई और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 4 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वरमुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां बहने लगी, हवा ने भी संगीत पैदा किया। कहा जाता है तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वे उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। लेकिन मां सरस्वती को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से ही बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। योग और धन कुबेर योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है और ऐसा दिन पूरे 144 वर्षों बाद ही आया है। तो 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें कि आपने इस उपाय को कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी